Hey viewers, good morning. Welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. I hope you are doing very well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एडजेक्टिव्स का चल रहा है 5th स्टैंडर्ड से, और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं एक्चुअली व्यूअर्स? जो एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स हमें कंपेयर करने का काम भी करते हैं। किसको कंपेयर करने का? नाउन्स और प्रोनाउंस को, यानी वो कंपैरिजन करेंगे टू नाउन्स के बिटवीन, या मोर देन टू नाउन्स हों या प्रोनाउंस हों, उनकी क्या कंपैरिजन होती है। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे? जैसे कई बार अभी हम बोलते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ। कई बार अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोल देते हैं ना, यार तुम मुझसे थोड़ा ज़्यादा फैट है, या मैं तुझसे ज़्यादा लंबा हूँ। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? दोनों ही फ्रेंड्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि मोर देन टू जो है नाउन्स हो सकते हैं आपके, दो से ज़्यादा में भी कंपैरिजन हो सकती है। सपोज़ आपकी क्लास होती है, क्लासरूम होता है, वहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में भी कंपैरिजन होता है कि पूरी क्लास में कौन सबसे ज़्यादा जो है स्मॉलेस्ट गर्ल या बॉय है ना। मोस्ट हैंडसम कौन है, सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन है, ब्यूटीफुल कौन है। तो वहाँ भी कंपैरिजन हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, मोर देन 2 हो गए। तो आप कंपैरिजन बेसिकली एडजेक्टिव्स जो हैं वो हमें कंपेयर करने का भी काम करते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी कंपैरिजन के लिए यहाँ पे आपके एडजेक्टिव्स को 3 डिग्रीज में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री तो आपको एक सिंपल क्वालिटी को डिनोट करती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो थोड़ा सा हायर क्वालिटी के लिए यूज़ की जाती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि आपकी जो आप एडजेक्टिव्स को डिवाइड करेंगे वो 3 डिग्रीज में करेंगे: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसे जो है समझ नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। यानी अगर आपको पॉजिटिव डिग्री गिवन है तो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे फॉर्म करेंगे और इनका यूज़ कैसे होगा। देखिए अभी अभी मैंने आपको तीनों डिग्रीज बता दी। पॉजिटिव डिग्री जो है वो आप डिस्क्राइब करेंगे वन आइटम के लिए। क्लियर? और यहाँ पे जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है ये आप यूज़ करते हैं टू, यानी दो, अगर आपको नाउन्स को कंपेयर करना है तब आपका यूज़ करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री को आप कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे तब जब 3 या मोर, यानी 3 या 3 से ज़्यादा अगर आप नाउन्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। 2 के लिए, 2 के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन बस एक आइटम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे एक डन करके दिया हुआ है: बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। यानी एक तो बोल्ड ही है, कोई भी पर्सन बोल्ड होता है। अब जब आप कंपैरिजन करेंगे तभी तो वो बोल्डर होगा। यानी दो आपने पर्सन्स में कंपैरिजन किया कि ज़्यादा बोल्ड कौन है, तभी आपने बोल्डर का यूज़ किया। आपने बोला ज़्यादा बोल्ड, बोल्डेस्ट जो सबसे ज़्यादा बोल्डेस्ट है। यानी बहुत सारे पर्सन्स हैं, 3 हैं, 3 से ज़्यादा हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बोल्ड कौन है? वो बोल्डेस्ट है। यानी बोल्ड जो बोल्ड है, बोल्डर थोड़ा और बोल्डर, बोल्डेस्ट जो सबसे ज़्यादा बोल्ड है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाली जो किस तरह से आप फॉर्म करते हैं, कई बार क्या होता है आपको पॉजिटिव डिग्री गिवन है, आपको जस्ट कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनानी है, तो आप क्या करें, ER और EST ऐड कर दें। जैसे ब्राइट है, आपने ये देखिए ER ऐड किया और यहाँ पे EST ऐड किया, आपकी डिग्री बन गई ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। अब क्लीन आपको गिवन है, आप ER ऐड कीजिए, क्लीनर, और यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, EST। ये बन गया क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। सिमिलरली डार्क को आप ER ऐड कीजिए, डार्कर, एंड यहाँ पे यू हैव टू ऐड EST, ये आपका बन गया डार्केस्ट। ग्रेट के लिए ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट।
इसी तरीके से पुअर है, एड ER पुअरर इन हियर, पुअरेस्ट। स्मॉल, ER ऐड करने से स्मॉलर बन गया, एंड ये हो गया आपका EST ऐड करने पर स्मॉलेस्ट। वॉर्म यानी गर्म, वार्मर जो ज़्यादा वार्म, थोड़ा और वार्मर है, एंड वार्मेस्ट जो सबसे ज़्यादा वार्म है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने आप ही जो है डिग्रीज को फॉर्म कर सकते हैं। एक पार्ट इसका आता है, अभी आपको पॉजिटिव डिग्री गिवन है, आपको क्या करना होगा, जो आपके वर्ड्स एंड होते हैं ई से। अब देखिए अभी हमने ER EST ऐड किया था, बट यहाँ पे इन वर्ड्स के एंड को आप ध्यान से देखिए, ऑलरेडी ये एंड हो रहे हैं ई से। तो अब आपको, अगर आप क्या है ई आपको मिला हुआ है, तो आपको सिर्फ R और ST ऐड करना है, आपकी डिग्रीज जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी। यानी ब्रेव देखिए आपको गिवन है, ठीक है, ब्रेवर के लिए R ऐड किया, ब्रेवर बन गया। यहाँ पे ब्रेव लिखिए, अब आपको ST ऐड करना, ये ब्रेवेस्ट बन गया। ठीक है, फाइन, R ऐड किया फाइनर, ST ऐड किया फाइनेस्ट। नाइस, नाइसर, और ये हो गया आपका नाइसेस्ट। नोबल, नोबलर, एंड ये हो गया आपका नॉबलिस्ट। वाइज को पहले पूरा आप लिख दीजिए, R ऐड कीजिए वाइजर, एंड ये हो गया आपका वाइजेस्ट। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आपको जो एंड हो रहे हैं E लेटर से, वहाँ पे आपको R और ST ऐड करना है। अब कुछ किस तरीके से फॉर्म करते हैं, कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं, देखिए ध्यान से, जो एंड हो रहे हैं कंसोनेंट से और उनके जस्ट पहले आपका वॉवल यूज हो रहा है। देखिए बिग है तो इसमें G से एंड हो रहा है, G कॉन्सोनेंट है, G से जस्ट पहले I जो है वो आपका वॉवल है। फैट में भी T आपका कॉन्सोनेंट है, A वॉवल है। हॉट, हॉट में आपका जो वर्ड जो लेटर है T वो कॉन्सोनेंट है, O वॉवल है। तो अगर इस तरह के वर्ड्स की आप डिग्रीज फॉर्म करते हैं तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला लेटर है कॉन्सोनेंट उसको आप डबल कीजिए और फिर ER EST ऐड कर दीजिए। फैट है, पहले फैट को लिखिए, T, अब T को आपको डबल करना है, ER ऐड कीजिए फैटर, फिर से फैट लिखा, T को डबल किया, EST ऐड किया फैटेस्ट। गॉट इट? हॉट को भी ऐसे ही आप हॉट लिख लिया आपने, यहाँ पे डबल किया T को डबल किया, ER ऐड किया और EST ऐड किया, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। रेड को भी आप ऐसे रेड लिख लीजिए, D को आप डबल कीजिए, ER ऐड किया और EST ऐड किया, रेडर, रेडेस्ट। सैड, D को डबल कीजिए, ER ऐड कीजिए और यहाँ पे EST। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप जो है डिग्रीज फॉर्म कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जो आने वाले एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को फॉर्म करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी की जो बची हुई आपकी डिग्रीज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट कि आपकी वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।